आज हम लोग बात करेंगे मिरर के बारे में। प्रीवियस हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बात किए थे। दो ढंग का रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ डाले थे। मिरर एक हाईली स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस है जिससे अबाउट 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। हाईली स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस from where about 100% regular reflection may takes place is called mirror। एक आध वीडियो पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात हुआ था। मैंने उस टाइम भी कहा था कि इमेज बनने के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन ही जरूरी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें हमने बोला था कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंट होगी और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। 100% रिफ्लेक्शन कहने से मतलब है किसी बॉडी पर लाइट जब गिर रहा है वहाँ पे तीन काम हो सकता है। लाइट गिरेगा तो रिफ्लेक्शन भी होगा जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। यदि मटेरियल ट्रांसपेरेंट है तो लाइट अपना रास्ता मोड़कर बाहर भी निकल सकता है। ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ। और तीसरा काम कि सरफेस हीट हो जाएगा। किसकी वजह से? लाइट का जो रेडिएशन गुण है उसके एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से, यानी कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ ट्रांसमिशन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन की वजह से हम सभी ऑब्जेक्ट देखने पा रहे हैं या इमेज फॉर्मेशन होने पा रहा है। रिफ्लेक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देखने पा रहे हैं या इमेज फॉर्मेशन होने पा रहा है। एब्जॉर्प्शन से हीटिंग इफेक्ट देखने में आएगा। देखते होंगे हम लोग कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिर रहा होता है ऑब्जेक्ट का सरफेस गर्म हो जाता है, पूरा बॉडी भी गर्म हो सकता है। ट्रांसमिशन ये जब भी होगा जब ऑब्जेक्ट कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट, अन्यथा नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद नहीं है किसी भी सरफेस से 100% रिफ्लेक्शन होता होगा। कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जरूर हो जाता होगा। फिर भी क्योंकि डेफिनेशन है कि एक ऐसा हाईली स्मूथ और पॉलिश सरफेस जहां से लगभग 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने पाए को मिरर कहा जा रहा है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, एक कांच का प्लेट होता है हमारे पास, ग्लास शीट, क्या चीजें, ग्लास शीट, उसका वन सरफेस पॉलिश कर दिया जाता है। इससे सिल्वर ऑक्साइड से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पेंट अप्लाई कर दिया जाता है। और ऐसी व्यवस्था किसी केस में बंद कर देंगे कार्डबोर्ड में, फूड वगैरह में मिरर बन गए। ये प्लेन मिरर होगा, ये प्लेन मिरर होगा। मिरर का टाइप भी जानना है हम लोग को मिरर का टाइप भी जानना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि कर्व्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि कर्व्ड है
तो स्फेरिकल मिरर होगा। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, तो बना मिरर प्लेन मिरर कहलाएगा। ये दिख रहा है, शो करने के लिए इतना ही काफी है कि एक लाइन खींच देंगे जो ग्लास शो कर रहा होगा और ऐसे पॉलिश शो कर देंगे। ऐसा पूरा ढांचा बनाने की आवश्यकता हम लोग को नहीं, मात्र एक लाइन शो करेंगे जो हमारे ग्लास को शो कर रहा होगा, पॉलिश को शो करना पड़ेगा। ये प्लेन मिरर हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। मिरर का एक सरफेस जहां पर पॉलिश पाया जा रहा है उसे बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, और जहां से रिफ्लेक्शन होने पा रहा है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर का वो सरफेस जहां पॉलिश पाया जा रहा है उसे पॉलिश सरफेस कहा जा रहा है। मिरर का वो सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जा रहा है। ठीक है जी। यदि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो प्लेन मिरर कहेंगे उसे। यदि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, कर्व है, तो क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो ढंग का है, या तो वो कॉनकेव मिरर होगा या वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। कांच का खाली खोखला गोला होगा, एक कांच का बना हुआ खोखला गोला होगा, इसका सेंटर हो गया, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यदि इसके बाहरी सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए तो भीतरी सरफेस क्या बन जाएगा जी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यदि भीतरी सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, यदि भीतरी सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए तो बाहरी सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये मिरर हमारा कॉनकेव मिरर हुआ और ये मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। बोला जा सकता है कि कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो पूरा गोला था इसका सेंटर ये रहा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर है और पॉलिश सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पॉलिश सरफेस टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आरएस कहने का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पीएस कहने का मतलब है पॉलिश सरफेस। कॉनकेव मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है और कॉन्वेक्स मिरर में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर से दूसरे छोर पर है। बोला ये भी जा सकता है कि डिप्रेस्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, धसा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, धसा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर होगा। बल्जिंग आउट बाहर उभरा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो बोलेंगे उसे कॉन्वेक्स मिरर। मिरर एक हाईली स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस है जहां से लाइट रे का 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन होने पा रहा है। संभव नहीं है 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन होने पाना, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइट का एब्जॉर्प्शन जरूर वो सरफेस कर लेगा। तो करीब 95-96% लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ऐसा सरफेस मिरर हो गया। जरूरी नहीं है कि केवल कांच से ही बनाया जा सकता है। ठीक है जी। कभी कभी देखा होगा आपने कोई फर्नीचर जिसको हाईली पॉलिश कर दिया जाता है
या कहीं मार्बल वगैरह हाली पॉलिश हो गया है, एकदम स्मूथ है, वहां पर जाते हैं तो हम लोग को चेहरे का इंप्रेशन भीतर से दिखना चालू हो जाता है। तो डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। वो फर्नीचर जो हाईली पॉलिश्ड हो गया है उसमें हमारा चेहरा दिखना चालू हो जाता है, या कोई वाल टाइल्स लगा हुआ सरफेस भी, या स्टील का ऑब्जेक्ट कोई जो हाईली स्मूथ है और पॉलिश्ड है, वहां भी हमारा चेहरा भीतर देखने में आ जाता है। वो मिरर का बिहेव कर रहा है। पार्टिकुलरली मिरर बनाने के लिए, प्रयोग करने के लिए, घर में चेहरा देखने के लिए, गाड़ी में लगाने के लिए, चाहे कहीं पर म्यूजियम में लगाने के लिए हम लोग कैसे बनाने पा रहे हैं? एक कांच की पट्टी को पॉलिश करके। यदि कांच की पट्टी है केवल पॉलिश कर दिया जा रहा है तो रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन हो जाएगा, उसे बोलेंगे प्लेन मिरर। और यदि कर्व सरफेस रखा हुआ है उसको पॉलिश किया जा रहा है, तब बन रहा हमारा स्फेरिकल मिरर। यदि पॉलिश बाहर किया गया है, रिफ्लेक्टिव सरफेस भीतर की ओर है, सेंटर कर्वेचर की ओर, तो कॉनकेव, यानी धंसा हुआ रिफ्लेक्टिव सरफेस कॉनकेव मिरर है, और उभरा हुआ रिफ्लेक्टिव सरफेस कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक।